This video is made for medical students as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note, self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में बात करने वाले हैं, ये प्रोडक्ट आपके घर का जाना पहचाना ड्रग है। मोस्ट ऑफ द केस में आपके घर में इसने आपने कभी न कभी देखा जरूर होगा। इसे हम इसबगोल भी कहते हैं, इसे हम फाइलम हस्क भी कहते हैं, हस्क भी कहते हैं और कुछ कुछ जगह इसको भूसी के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा ड्रग है जिसका कोई स्पेसिफिक केमिकल साइड इफेक्ट नहीं है और कोई स्पेसिफिक केमिकल नेचर भी नहीं है। ये केवल वाटर के एब्जॉर्प्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है और आपके वाटर को ट्रांसफर करने के काम करने को पूरा करता है। ये है क्या, इसका इंडिकेशन क्या है, उसके बारे में भी जान लीजिए। ये एक ऐसा ड्रग है जिसको हम लोग बल्क लैक्सेटिव की कैटेगरी में रखते हैं, यानी कि कुल मिलाकर के ये लैक्सेटिव ही है। लैक्सेटिव है क्या? लैक्सेटिव ऐसे ड्रग होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में आपकी मदद करते हैं। सवाल फिर से यही उठेगा, आपको पूछना भी चाहिए कि कॉन्स्टिपेशन है क्या। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा कंडीशन है, एक ऐसी अवस्था है जहां पे किसी व्यक्ति का जो स्टूल है वो हार्ड हो जाए और उसका इवैक्यूएशन में उसको तकलीफ हो। ये स्टूल हार्ड हो जाने के कारण से रेक्टल के म्यूकस पार्ट पे इरोजन भी करे और उससे ब्लीडिंग के आने की भी संभावना होगी। लेकिन 1 या 2 दिन स्टूल पास ना होने की कंडीशंस को हम कॉन्स्टिपेशन नहीं बोल सकते। उस व्यक्ति के लिए कम से कम 3 से 4 दिन तक लगातार इस तरह की प्रॉब्लम हो, स्टूल को पूरी तरह से क्लियर ना कर सके, ऐसे ही कंडीशन को हम बोलते हैं कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन का कारण क्या है वो समझेंगे तो आपका जो आज का ये ड्रग है इसे आप आसानी से समझ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन का मुख्य कारण होता है पानी की कमी आपके स्टूल में। तो ये पानी की कमी होगी कैसे? जब कभी भी हम कोई फूड यूज करते हैं, फूड को खाते हैं, पचता है, तो फिर ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ओर मूव करता है। स्मॉल इंटेस्टाइन इन फूड में से जितने भी न्यूट्रिएंट है, विटामिन है, ड्रग है, इनको अपनी तरफ ले लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, फिर ब्लड में भेज देते हैं। और जो बच्चे कुछ वेस्ट मटेरियल होगा उनको आगे लार्ज इंटेस्टाइन या उसे कह लीजिए कोलोन, इसकी तरफ भेजता है। ये कोलोन आपके वेस्ट मटेरियल में पानी की मात्रा को कंट्रोल करने का काम करेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत ज्यादा पानी को स्टूल में से अपनी ओर खींच लेता है, जिसके कारण से जो स्टूल है वो हार्ड हो जाता है। अब जब स्टूल हार्ड हो जाएगा क्योंकि उसमें पानी कमी हो गई है, तो धीरे धीरे उसका जो हार्डनेस है वो और बढ़ता जाएगा और ऑब्वियसली आपके जो इंटेस्टाइनल मूवमेंट है उनके कारण से हार्ड स्टूल को पास कर पाना इतना आसान नहीं है। पेन भी होगा, डिस्कंफर्ट भी होगा, ब्लीडिंग भी होगा और किसी व्यक्ति को अगर पाइल्स की प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा कंडीशन सीवियर होने वाली है। ऐसे ही प्रॉब्लम को, कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने के लिए अलग अलग तरह के ड्रग मार्केट में हम सब यूज करते हैं। यहाँ पे अब उसके मैं मैकेनिज्म के बारे में बात करता हूं। ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें म्यूसिलेजिनियस सब्सटेंस ज्यादा होते हैं, यानी कि चिपचिपाहट ज्यादा होती है। जब इस तरह के भूसी को आप देख रहे हैं, हस्क लिखा हुआ है ना, तो इसे हम लोग भूसी कहते हैं। तो इस भूसी को जब आप पानी के कांटेक्ट में लेकर के आएंगे तो इस वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो जब वाटर को ये अपनी ओर खींचेगा तो वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और इसके बाद जब हम इसे लेंगे तो इसके कारण से वाटर का जो ट्रांसफर होगा वो आपके इसमें से, इसबगोल में से आपके ड्राई स्टूल की ओर होगा। तो अब मैं आपको बात करता हूं इसके इंडिकेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन में यूज होगा, कॉन्स्टिपेशन के कारण से हार्ट बर्न हो रहा होगा, वहां भी यूज होगा ये। और उसके केस के साथ साथ जो भी प्रॉब्लम आपकी कॉन्स्टिपेशन से एसोसिएटेड है वहां पे ये प्रॉब्लम को ठीक करने का काम करेगा। ये रहा हमारा इसबगोल का एक जो हमने बनाया हुआ है, लुगदी कह लें इसे। ये बना कैसे है? इसे मैंने वाटर के साथ मिक्स किया तो उसने वाटर को पूरा एब्जॉर्ब कर लिया और चिपचिपाहट लेकर के ये इस तरह का लुगदी जैसा स्ट्रक्चर बना लिया। इनिशियल लेवल पे अगर आप देखेंगे तो ये एक कुछ ड्राई पाउडर के फॉर्म में थे, छोटे छोटे दाने जैसे पाउडर के फॉर्म में थे। इन पे जब मैंने वाटर को मिक्स करना शुरू किया तो ये अपने और वाटर को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर दिए। वाटर को ये अपनी ओर एब्जॉर्ब करेंगे तो क्या होगा, ये आगे जाकर के इस वाटर को अपनी ओर खींचेंगे और इससे इनका जो साइज है वो बड़ा होने लगेगा। इसी कारण से इसे हम कहते हैं बल्क लैक्सेटिव। और ये देख रहे हैं आप, इसका जो मास है वो काफी ज्यादा बढ़ गया। थोड़ा सा पाउडर था लेकिन पानी कारण से ये काफी ज्यादा एनलार्ज या यूं कहूं कि स्वेल हो गया। तो अब क्या होगा, ये अगर आपका इंटेस्टाइनल पार्ट है और इस इंटेस्टाइनल पार्ट में आपका ड्राई स्टूल है, दिस इज हार्ड स्टूल, तो यहां पे अब वाटर को लेकर के इसबगोल पहुंचेगा तो अपने वाटर को इस हार्ड स्टूल में ट्रांसफर करेगा।
वाटर विल बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम दिस इसबगोल टू द हार्ड स्टूल। अब ये जो हार्ड स्टूल है वो सॉफ्ट होने लगेगा। इसके साथ एक चीज और जो आपको याद रखनी है, खाना खाने के 2 घंटे बाद या सोने से पहले जब आप इसको लेंगे, थोड़े से पानी मिला करके, अगर आपको पानी नहीं जम रहा है तो आप इसके साथ दूध भी ले सकते हैं, थोड़ा सा शक्कर भी मिला सकते हैं अगर डायबिटीज की प्रॉब्लम नहीं है तो। इन दोनों को मिला करके आप इसे ले लें और 10 से 15 मिनट बाद ऊपर से 1-1.5 गिलास या हो सके तो 2 गिलास पानी और ले लें। तो जब हम इसमें पानी और डालेंगे, वाटर को आप एक्सटर्नल सोर्स से और डालेंगे तो क्या होगा, वाटर की सफिशिएंट मात्रा यहां पे आएगी। तो ये आपका वाटर इसके आपके इंटेस्टाइन के चारों तरफ पहुंचेगा, तो बहुत सारे वाटर मॉलिक्यूल अब इसके ऊपर जंप करने लगेंगे, मीन्स इसकी ओर बढ़ने लगेंगे और ये वाटर के अमाउंट को इंश्योर करेगा आपके हार्ड स्टूल में। और ये जो हार्ड स्टूल है, वाटर को एक्सेप्ट करने के बाद इसकी हार्डनेस थोड़ी सी सॉफ्ट में बदल जाएगी और इसको इजीली अपन इवैक्यूएट कर सकते हैं रेक्टल रूट से। तो ये आपका जो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम थी उसको इसने ठीक कर दिया। यहां पे एक चीज जरूर याद रखिएगा, ये एक ऐसा ड्रग है जिसमें कोई मेन केमिकल नेचर नहीं है, ना ही ये आगे जाकर के आपको हैबिट कॉज करेगा, क्योंकि ये एकदम न्यूट्रल है। इसमें केवल म्यूसिलिस प्रॉपर्टी है जो वाटर को एब्जॉर्ब करके थोड़ा चिपचिपा हो जाता है और वाटर को काफी देर तक रिटेन करता है। यह है हमारा बल्क लैक्सेटिव का एग्जांपल, आपके इसबगोल का हस्क। यह इसबगोल का पाउडर है जो कि बहुत ड्राई है अभी, लेकिन जैसे ही हम इस इसबगोल के पाउडर में वाटर के अमाउंट को ऐड करेंगे, यह इसबगोल का हस्क इस वाटर को एब्जॉर्ब करता हुआ चलेगा और थोड़ी देर बाद ये एक स्टिकी म्यूकस का फॉर्मेशन करने लगेंगे। जैसे जैसे हम इसमें वाटर के अमाउंट को और आगे बढ़ाएंगे, आप पाएंगे कि वो वाटर को उतने ही ज़्यादा मात्रा में और एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा। आफ्टर एब्जॉर्प्शन इन्होंने एक चिकना, एक जिलेटिनियस जैसा स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। ये वाटर को अपने पास रिटेन करेगा और आने वाले समय में इस वाटर को ट्रांसफर करेगा हमारे स्टूल के पास, जो कि ऑलरेडी हार्ड हो गया है, और इसे सॉफ्ट बनाएगा। तो अभी आप देख सकते हैं कि हम इसमें थोड़ा और एक्स्ट्रा वाटर ऐड कर रहे हैं, तो थोड़ा सा और ये स्वेल होगा। जैसे जैसे वाटर ऐड करते जाएंगे, ये अपने स्वेलिंग इंडेक्स के अकॉर्डिंगली और थोड़ा थोड़ा करते हुए स्वेल होता जाएगा। इसके स्वेल होने की प्रॉपर्टी इसको जिलेटिनियस बनाएगी और ये आपके स्टूल को सॉफ्ट बना करके इसके आगे प्रपल्सिव एक्टिविटी को बढ़ाने का काम करेंगे। और आप जब थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ये एकदम स्टिकी सा, एक चिपचिपा सा बन गया है। इसे आप देखिए, इसे हमने हाथ में ले रहे हैं तो ये चिपचिपा सा लग रहा है, एक स्टिकी जैसा बन रहा है। इसे हम कह सकते हैं कि एक जिलेटिनियस फॉर्म ले चुका है, जो कि स्टूल में अपने वाटर के एब्जॉर्प्शन को ट्रांसफर करेगा। जैसे जैसे ये स्टूल में अपने इस एब्जॉर्ब्ड हुए वाटर को ट्रांसफर करेगा, जो कि हार्ड स्टूल है, ड्राई स्टूल है, कॉन्स्टिपेशन के कारण से, वो स्टूल अब धीरे धीरे इस वाटर को लेते हुए सॉफ्ट होना शुरू हो जाएगा, मॉइस्टेंड होना शुरू हो जाएगा, जिसके कारण से हम इसको इजीली पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू एक्सपेल कर सकते हैं। तो ये एक बल्क लैक्सेटिव का एग्जांपल है। ये जो सिरप है वो आपके कॉन्स्टिपेशन में रिलीफ प्रोवाइड करेगा। ये डुफेलैक तो इसका ब्रांड नेम हो गया, इसको बनाने वाली कंपनी है अबॉट फार्मा। तो इसके अंदर एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है क्या? इसके अंदर का जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है वह है आपका लैक्टुलोज सॉल्यूशन, विच इज बेस्ड ऑन यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, यूएसपी प्रिंसिपल को फॉलो करता है। देखिए, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, फिर इस पैक की डिटेल के बारे में बात करूंगा और इसका नया पैक भी मार्केट में आ चुका है। अगर हम बात करते हैं कॉन्स्टिपेशन की, तो कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा कंडीशन है जहां पे हम एक स्टूल को प्रॉपर और सही फॉर्म में इवैक्यूएट नहीं कर पाते। क्यों इवैक्यूएट नहीं कर पाते? क्योंकि जो स्टूल है वो बहुत हार्ड हो जाता है। अगर हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ये हमारा स्टूल है, तो स्टूल की सॉफ्टनेस या हार्डनेस इस बात पे डिपेंड करती है कि वो आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जब वो रहता है तो ये कितने मात्रा में पानी को सोखता है, या लार्ज इंटेस्टाइन इस स्टूल में से पानी को सोखती है। देखिए, 2 डायरेक्शन में आपको समझना होगा। अगर ये आपका स्टूल आपके कोलोन, जिसको हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, उससे पानी सोखती है तो ये सॉफ्ट होता जाएगा, और अगर इस स्टूल से लार्ज इंटेस्टाइन पानी सोखता है तो ये आपका हार्ड होता जाएगा। तो ये हार्ड कब होगा या सॉफ्ट कब होगा, इस बात पे डिपेंड करता है कि आपके लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर का जो अमाउंट है वो है कितना। अगर आप डिहाइड्रेटेड हैं या बहुत कम पानी पीते हैं या कोई ड्रग यूज कर रहे हैं, जैसे कई सारे मल्टीविटामिन में ये वाटर को एब्जॉर्ब करने की एबिलिटी रखती है, तो उसके कारण से आपके लार्ज इंटेस्टाइन में जो वाटर का अमाउंट है वो कम हो जाएगा। क्योंकि वाटर का अमाउंट कम हो गया है, इसलिए अब ये स्टूल हार्ड हो जाएगा, और हार्ड स्टूल को इवैक्यूएट करना, इसे बाहर निकालना रेक्टल रूट से, ये काफी तकलीफदायक हो जाता है। और ऐसा अगर 1-2 दिन हुआ तो उसे आप कॉन्स्टिपेशन नहीं बोल सकते एज पर द डेफिनेशन ऑफ WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेफिनेशन परिभाषा के अनुसार से अगर आपको 4 या 4 से अधिक दिन तक लगातार ऐसी संभावना बनी रहती है कि आप स्टूल को इवैक्यूएट नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं
कॉन्स्टिपेशन। और इस कॉन्स्टिपेशन का ट्रीटमेंट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस हैं, जिसमें हम लोग सेन्ना या कायमचूर्ण वगैरह भी यूज़ करते हैं, बट उनमें प्रॉब्लम ये होती है कि वो आपको इरिटेट करते हैं। बल्क लैक्सेटिव जैसे भूसी या हस्क या इसबगोल यूज़ करते हैं, वो सेफ होता है। वैसे ही आज का ये जो सिरप है डुफेलैक, इसमें लैक्टुलोज को यूज़ किया गया है, और ये लैक्टुलोज एक अच्छा कॉन्स्टिपेशन को ठीक करने वाली दवाई है। ये आपके कॉन्स्टिपेशन में आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है। ये जेंटल है, ये स्ट्रेन फ्री मोशन कॉज करता है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसा मैंने कहा कि अगर आपने कभी कायमचूर्ण खाया होगा या सेन्ना खाए होंगे तो वो आपको इवैक्यूएट करने में मदद तो करेंगे, लेकिन पेट में क्रैम्प, ऐंठन, मरोड़ या पेट के दर्द की संभावना भी देखने को मिलती है। उसमें आदत भी जनरेट हो जाता है कि आदत बनने लगती है हमको इसको यूज़ करने के लिए। लेकिन इस सिरप के साथ ऐसा नहीं है। ये सिरप जेंटल है, मतलब एकदम सॉफ्ट है। इससे आपको कोई भी तकलीफ, पेट दर्द ऐसा फील नहीं होगा। आपको बहुत तनाव रहित जो इवैक्यूएशन है वो होगा, आपको प्रेशर लगाने की कोई खास ज़्यादा आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं इस सिरप के साथ में। इसका जो फ्लेवर है वह है लेमन फ्लेवर। मैं कुछ बेसिक चीज़ें के बारे में बात कर लूँ, फिर आपसे इसके मैकेनिज्म के बारे में भी बात करूँगा। 50 ईयर ऑफ ट्रस्ट, माने कि ये जो सिरप है वो 50 सालों से यूज़ किया जा रहा है। बॉटल का जो साइज़ है वो 250 ml है। नया जो पैक मार्केट में लॉन्च हुआ है उसमें आपको प्रोबायोटिक इफेक्ट एडेड मिलेगा। यानी कि प्रोबायोटिक क्या होते हैं? प्रोबायोटिक बेसिकली ऐसे एजेंट होते हैं, ऐसे माइक्रोऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया होते हैं जो कि आपके इस गट फ्लोरा को गुड हेल्थ प्रोवाइड करते हैं। इसकी हेल्थ की, आपके लार्ज इंटेस्टाइन की हेल्थ को हमारे जो गुड बैक्टीरियल फ्लोरा होते हैं उनको सपोर्ट करते हैं, ताकि डाइजेशन और वाटर का जो एग्जैक्ट अमाउंट होना चाहिए वो बना रहे। ये कहलाता है आपका प्रीबायोटिक। अब अगर हम इस सिरप के लैक्टुलोज, जिसका मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, इस सिरप के मैकेनिज्म के बारे में बात करना चाहें तो वो कैसा होगा, बड़े ध्यान से सुनिएगा क्योंकि बहुत सिंपल बट यूजफुल इंफॉर्मेशन है। ये जो लैक्टुलोज सॉल्यूशन है बेसिकली एक सिंथेटिक डाइसेकेराइड्स होते हैं। एक टाइप होते हैं सेकेराइड्स के, उनका एक टाइप है जिसका जो शुगर है वो आगे जाकर के ब्रेक डाउन हो जाता है। जब हम ये लार्ज इंटेस्टाइन की बात कर लेते हैं, दिस इज लार्ज इंटेस्टाइन, इसे हम कोलोन भी कहते हैं। तो ये जब हमारा लैक्टुलोज सिरप यहाँ पे पहुँचता है तो ये ब्रेक हो जाता है। किसमें? ये ब्रेक होता है आपके डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स में, और ये जो शुगर है वो आगे जाकर के हल्का सा माइल्ड एसिड फॉर्म, लैक्टिक एसिड वगैरह होते हैं उसके तरह के फॉर्म कर लेते हैं। इनके इस फॉर्म होने की वजह से जो सराउंडिंग में वाटर है वो अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे आते हैं, और जैसा मैंने कहा वाटर अगर इसमें आ रहा है तो ये वाटर ट्रांसफर होगा आगे ना करके आपके स्टूल में जो कि हार्ड हो गया है। सो इस हार्ड स्टूल में अगर वाटर जाएगा, पेनिट्रेट करेगा, तो इस तरीके से जो हार्ड स्टूल है वो ऑलरेडी सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस कारण से इसके इस तरीके से हमारा जो स्टूल हार्ड हो चुका है कॉन्स्टिपेशन के केस में वो सॉफ्ट हो जाता है, और इसे हम आसानी से इवैक्यूएट कर सकते हैं। ये जो सिरप है वो इस कंपनी के क्लेम के अकॉर्डिंगली सुटेबल है लॉन्ग टर्म यूज के लिए। ये एक अच्छी बात होती है। मोस्ट ऑफ द केस में जैसा मैंने कहा कि जो कॉन्स्टिपेशन है वो क्रोनिक प्रॉब्लम ले सकता है एक खास उम्र के बाद, या कभी कभी आज के पॉपुलेशन में सबको ये कॉन्स्टिपेशन होता है जो लंबे समय तक आपको परेशान कर सकता है। तो लंबे समय तक हम कायमचूर्ण या किसी भी इरिटेटिव सिंड्रोम को कॉज करने वाले ड्रग जैसे सेन्ना हो गया, आपके जो कायमचूर्ण के साथ जो और भी दूसरे आपके मार्केट में प्रिपरेशन आते हैं, इनको हम लंबे समय तक यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो आपको ऐंठन, क्रैम्प, पेन कॉज कराएंगे, और उनमें से कुछ तो आपको आदत भी कॉज करवा सकते हैं, हैबिट कॉज करवा सकते हैं। लेकिन ये जो सिरप है उसे आप लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, और ये जो सिरप है वो डायबिटिक पेशेंट के लिए भी सुटेबल है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति डायबिटिक कंडीशन में है तो भी वो इस सिरप को ले सकता है। इस सिरप को लेने के कुछ स्पेसिफिक एडवांटेज हैं, जैसा मैंने कहा कि ये आपके स्टूल को सॉफ्ट करेगा। स्टूल को सॉफ्ट करने के पीछे का जो मैकेनिज्म है वो है वाटर का इंटेक को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो इसके कारण से वाटर इंटेक की वजह से स्टूल भी सॉफ्ट हो जाएगा। प्लस ये नरिश करता है आपके गट के बैक्टीरिया को, जो हमारे इंटेस्टाइन में कुछ स्पेसिफिक बैक्टीरिया होते हैं, इनको ये सपोर्ट करता है ताकि ये जो बैक्टीरिया है वो आपके गट में प्रेजेंट मटेरियल का फर्मेंटेशन करने में मदद करें और इवैक्यूएट करने में बड़ी आसानी से आपको सपोर्ट करें। साथ ही साथ जो लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन चलता है, लंबे समय मतलब एपिसोडिक कॉन्स्टिपेशन जो होते हैं, उनको भी ठीक करने में ये काफ़ी रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। और इनका जो आपका एक्सट्रैक्ट है, जो डाइसेकेराइड है, इसे हमने यानी कि इस कंपनी ने आइसोलेट किया है इसे मिल्क से। सो इट इज ऑल्सो अ गुड सोर्स, जिसके बारे से आपको ज़्यादा साइड इफेक्ट या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम में रिलीफ तो मिलेगी बट हैबिचुअल फॉर्मेशन नहीं होगा। यहाँ पे ईच 5 ml अगर आप इसमें से 5 ml निकालते हैं तो आपको इसमें मिलेगा आपका लैक्टुलोज यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली विच इज इक्विवेलेंट टू लैक्टुलोज 3.335 ग्राम, और इसमें कुछ स्पेसिफिक फ्लेवर मिलाया गया, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं लेमन फ्लेवर को ऐड किया गया है।
डोज के बारे में बात करें तो नया पैक में डोज इस तरीके से टेबल के फॉर्म में तो नहीं होगा, लेकिन हाँ एक अलग डिटेल जानकारी आपको जरूर मिल जाएगी। एज पर द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो द बॉटल, एक एडल्ट को स्टार्टिंग पे 15 से 45 ml लेना है और उसके बाद उसको मेंटेन करना है 15 से 30 ml में। चिल्ड्रन जिनकी एज 7 से 14 साल है इनको स्टार्टिंग में 15 ml, बाद में 10 से 15 ml देना है, और चिल्ड्रन 1 से 6 साल के इनको स्टार्टिंग में 5 से 10 ml, बाद में भी 5 से 10 ml तक मेंटेन करना है। अगर इन्फेंट है 1 साल से नीचे तो उनको अप टू 5 ml देना है, मैक्सिमम डोज भी 5 ml है। लेकिन इन्फेंट के केस में आप कभी भी कोई भी मेडिसिन अपनी मर्जी से ना दें, उसके लिए आपको एक डॉक्टर का सजेशन या उनका प्रिस्क्रिप्शन लेना आवश्यक है। ये जो आपका डोज है वो इस बात पे भी डिपेंड करता है कि एक्चुअली आपकी डाइट और आपका जो स्टूल का कॉन्स्टिपेशन है वो किस फ्रीक्वेंसी का है। सो अगर आप सही समझें तो इसको अपने डॉक्टर के परमिशन से ही ले लें। वैसे तो ये ओटीसी प्रोडक्ट है, इसके लिए आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी बेटर होगा कि हम इसको डॉक्टर के सजेशन से ले लें। इसके बाद हम इसके जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट के और मैकेनिज्म है उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये कैसे इस तरीके से मदद करता है। हमारी बॉडी में डाइजेशन स्टार्ट होता है ओरल रूट से। ओरल रूट से जब हम खाते हैं तो उसमें सलाइवा मिक्स होता है। सलाइवा आपके फूड को उसी समय से डाइजेस्ट करना स्टार्ट करता है। इसके बाद जो फूड है आपका स्टमक में पहुंचता है। इस स्टमक में ये ब्रेक डाउन होते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम, प्रोटीलाइटिक एंजाइम की मदद से। फिर ये फूड मटेरियल आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है। इस स्मॉल इंटेस्टाइन में इनका एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि जो कंटेंट अच्छे हैं उनको हमारी बॉडी अपने ब्लड में ले लेती है। इसके बाद बचा कुचा जो वेस्ट मटेरियल है वो लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचता है, जहां पे एक्चुअली में हम लोग बोलेंगे कि जो एक्सेस वाटर है इनका एब्जॉर्प्शन कर लिया जाता है, ताकि बहुत ज्यादा सॉफ्ट या वाटरी या डिसेंट्री टाइप का लूज मोशन ना हो जाए, एक कंसिस्टेंसी मेंटेन रहे आपके स्टूल की। तो ये हमारा काम करता है। ड्यू टू सम डिजीज, कुछ डिजीज ऐसे होते हैं और कुछ दवाइयां भी ऐसी होती हैं जिनकी वजह से जो स्टूल का वाटर है वो आपके स्टमक आपके इंटेस्टाइन द्वारा खींच लिया जाता है। जैसे अगर आप बात करोगे मल्टीविटामिन की एक जिंकोविट, इस जिंकोविट अगर हम लंबे समय से यूज करते हैं थोड़ा सा ये कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। ले52 अगर हम लेते हैं लंबे समय से डेली तो वो भी कॉन्स्टिपेशन कॉज करता है। तो ऐसे केस में ड्रग इंड्यूस कॉन्स्टिपेशन के केस में भी ये ठीक है। और यहाँ पे लिखा भी हुआ है इफ यू आर एक्सपेक्टिंग टू बी अ मदर तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोनों केस में ये सेफ है, कोई इसमें कोई इशू की बात नहीं है। बट इफ यू हैव डिलीवरी, अगर आपकी सिजेरियन डिलीवरी हुई है तो आप सी सेक्शन हुआ है तो उसके बाद क्या होता है, जनरली आपका जो स्टूल अगर हार्ड होता है, क्योंकि मेडिसिन चलेंगे, एंटीबायोटिक्स चलेगी, जिनके कारण से भी स्टूल हार्ड हो सकता है। सो ऐसे केस में इवैक्यूएशन करना बहुत प्रॉब्लम होती है। सो ऐसे कंडीशन को अवॉइड करने के लिए डॉक्टर आपको आपके इस प्रिस्क्रिप्शन में ये डुफ्लैक या लैक्टुलोज सिरप को प्रिस्क्राइब करते हैं, ताकि आपका जो स्टूल है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सॉफ्ट हो सके, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको ना फेस करना पड़े। इसी के कारण से हम कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड सेफ सिरप है। क्यों? क्योंकि ये लॉन्ग टर्म यूज करने पे भी कोई प्रॉब्लम कॉज नहीं करता, क्योंकि ये हैबिचुएशन कॉज नहीं करता, क्योंकि ये डायबिटिक के लिए भी सुटेबल है, क्योंकि ये आपके प्रेगनेंसी और लैक्टेशन दोनों के केस में सुटेबल है। 50 इयर्स का ट्रस्ट जैसा मैंने कहा वो है, इसीलिए इनको मैक्सिमम से मैक्सिमम केस में डॉक्टर जहां पे जरूरत पड़ती है ये इनको प्रिस्क्राइब करते हैं। This video is made for medical student as a part of their syllabus. We do not suggest you to take any kind of medicine without proper prescription or any suggestion of medical practitioner. The information provided here is adopted from the product we used. Our motive is to clear the concept of medical student for the betterment of their academic qualification. Note: self-medication is always hazardous. Do not take any medicine without the proper guideline and prescription of any of the medical practitioner. नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके ही अपने चैनल में जिसका नाम है फार्मेसी डिक्शनरी। आज हम जिस प्रोडक्ट के बारे में आपसे बात करने वाले हैं ये प्रोडक्ट है कायम चूर्ण। इसका इंडिकेशन किस बात के लिए यूज होता है? ये हम यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में। कॉन्स्टिपेशन के कारण से होने वाले हेडेक यानी कि सर दर्द, हाइपर एसिडिटी, जिसका कारण आपका पेट का साफ ना हो, ऐसी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए इस कायम चूर्ण के पाउडर को यूज करते हैं। चूर्ण मतलब तो आप समझ चुके हैं, ये पाउडर होगा। ये एक इरिटेटिव परगेटिव का एग्जाम्पल है, जो कि अगर हम इसको रात में सोते टाइम अगर एक सफिशिएंट ल्यूक वार्म वाटर के साथ लेते हैं तो मॉर्निंग में आपके इंटेस्टाइनल पार्ट में थोड़ा सा क्रैम्प कॉज करा करके, थोड़ा सा मरोड़ कॉज करा के आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने का काम ये उसके मैकेनिज्म के अकॉर्डिंगली करता है।
तो ये जो एक ड्रग है वो थोड़ा सा इरिटेट जरूर करेगा, थोड़ा सा पेन कॉज करेगा, लेकिन आपका पेट साफ हो सकता है। बट यहाँ पे इसके इसी एक्शन की वजह से ये प्रेगनेंसी के केस में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। तो प्रेग्नेंट वुमेन को कभी भी इस तरह के कोई सा भी लैक्सेटिव परगेटिव बिना डॉक्टरी सलाह के ना दें। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं इसके कुछ बेसिक पैकिंग कैसी है, क्या क्या इसके कंस्टिट्यूएंट हैं, फिर मैं डिटेल से बात करूंगा इनके कंटेंट के बारे में। ये देखिए, ये है कायम चूर्ण के पाउडर का यानी कि चूर्ण का बॉक्स। इसके पीछे साइड उसके बेसिक फंक्शन दिए हुए हैं, कहाँ कैसे यूज होना है, किस कंडीशंस को ठीक करने के लिए यूज होना है, और इसके मेन कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं। इस पूरे कायम चूर्ण का जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सेन्ना लीफ यानी कि कैसिया अंगुस्टिफोलिया, जो कि 50% कंटेन करता है। अब हम देख रहे हैं कायम चूर्ण का एक टैबलेट डोजेस फॉर्म, जिसमें कायम चूर्ण के इंग्रेडिएंट को एक टैबलेट के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, और इसके पीछे साइड इसके बेसिक इंग्रेडिएंट और उसकी क्वांटिटी है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आपके कायम चूर्ण के पाउडर के इंग्रेडिएंट के बारे में और उनके यूज के तरीके के बारे में जानना। ये जो कायम चूर्ण है दिस इज एन आयुर्वेदिक मेडिसिन, यानी कि ये किसी न किसी हर्बल ड्रग को उनके डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके बनाया गया है। इनको हमको कब लेना है? इस कायम चूर्ण को बेसिकली रात में सोने से पहले हम लेते हैं। और ये किस किस कंडीशन में यूजफुल होगा? ये क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट रूप से यूज किया जाता है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब लंबे समय से अगर आपका पेट साफ ना हो रहा हो, स्टूल की थोड़ी हार्डनिंग बढ़ रही होगी, प्रॉपर इवैक्यूएशन नहीं हो रहा होगा, तो उसके केस में आप यूज कर सकते हैं। और आप जैसा कि जानते हैं अगर पेट साफ नहीं होता है तो उसके कारण से कई दूसरे सिम्टम्स भी एसोसिएटेड होते हैं, और उनमें से एक है आपका हेडेक। तो अगर आपको कॉन्स्टिपेशन की वजह से हेडेक हो रहा होगा तो भी इसकी प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। और सबसे एसोसिएटेड प्रॉब्लम जो होता है आपकी कॉन्स्टिपेशन में वो होता है हाइपर एसिडिटी। तो इस हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम को भी ठीक करने के लिए इसको लिया जा सकता है, और इस कंपनी के क्लेम के अकॉर्डिंगली इससे कोई नुकसान नहीं है। फिर भी हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे कि बिना प्रॉपर गाइडेंस के आप किसी भी तरह के मेडिसिन को लें, चाहे वो आयुर्वेदिक ही क्यों ना हो। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, इसके इंग्रेडिएंट के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो कायम चूर्ण का पाउडर है वो आपको रात को सोते समय हल्का गुनगुना पानी के साथ लेना चाहिए। और इसके जो यूज अगर आप देखेंगे यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है साफ साफ, ये पुरानी कब्ज, एसिडिटी, सर दर्द, आंखों का जलना, हाथ पैरों में जलन, त्वचा के जो और स्पेसिफिक रोग होते हैं जैसे स्किन इन्फेक्शन है, आपके चेस्ट में बर्निंग का सेंसेशन, या जो एसिडिटी जिसको हम लोग जनरल भाषा में पित्त विकार बोलते हैं, उनके लिए भी ये काफी यूजफुल होता है। तो अगर इसे आप रात को सोने से पहले लेते हैं गुनगुने पानी के साथ, तो आपका मॉर्निंग में जो स्टूल का इवैक्यूएशन है वो प्रॉपर सही तरीके से हो जाएगा। अगर आप इसके नीचे देखेंगे डोज के बारे में, तो यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि 1 से 2 चम्मच आपको अपनी डिपेंडिंग अपॉन द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन गुनगुने पानी के साथ लें, और आपके परिणाम जो है वो एक पर्टिकुलर व्यक्ति के अकॉर्डिंगली बदल सकते हैं। इसका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है एक इंस्ट्रक्शन का वार्निंग के फॉर्म में कि प्रेगनेंसी के केस में, यहाँ पे देखिए गर्भावस्था में इसको कभी भी लेना नहीं चाहिए, क्योंकि ये आपको इरिटेट करेगा, और इरिटेट करने की वजह से थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो सकती है इन केस ऑफ प्रेगनेंसी। इसके फॉर्मूला भी यहाँ पे साफ लिखे हुए हैं। इस फॉर्मूला को अगर आप चाहें तो मैं आपके लिए एक हल्का सा एक्सप्लेन कर सकता हूं। इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है वो है सेन्ना लीव्स। सेन्ना लीव्स के बारे में भी हमने अपने थ्योरी में बताया हुआ था। 50% होता है सेन्ना लीफ इसका कंटेंट। इसमें ब्लैक सॉल्ट भी पाए जाएंगे जो पेट में फूलने और गैस की प्रॉब्लम को कम करने में काम करता है। इसके साथ साथ निशोट का पाउडर भी पाया जाता है जिसका पार्ट होगा रूट के हिसाब से 3%। अजवाइन यूज करते हैं जो गैस की प्रॉब्लम के लिए काफी अच्छा काम करता है। हिमेज भी यूज करते हैं, और इसमें हम स्वर्जिक शरा जो एक बेकापरेट से कहें सॉल्ट फॉर्म होता है उसको यूज करते हैं। इस तरह से और भी कई इंग्रेडिएंट हैं जो आपके इस कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में कायम चूर्ण के साथ एडअप होते हैं। यहाँ पे भी देखिए मैन्युफैक्चरिंग का लाइसेंस लिखा हुआ है, इसकी क्वांटिटी 100 ग्राम है, और इसका जो प्राइस है वो 85 रुपीज है, जिसमें सारे टैक्सेस इंक्लूडेड हैं। यहाँ पे एक चीज और जो हमको जाननी चाहिए वो ये कि ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम से आपको तो रिलीफ प्रोवाइड करेगा, लेकिन इसको कंटिन्यूअसली काफी दिन तक आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे इसकी आदत लगने की चांसेस बनते हैं थोड़े से, क्योंकि इससे आपका जो इवैक्यूएशन ऑफ बावेल है वो सही होगा तो आप इस पर डिपेंड होना स्टार्ट करेंगे। चलिए इसके बाद इसी कायम चूर्ण का हम डोजेस फॉर्म चेंज कर लेते हैं। ये रहा कायम चूर्ण का टैबलेट डोजेस फॉर्म। सॉलिड डोजेस के फॉर्म में तो वो भी था, लेकिन वो पाउडर के फॉर्म में है, और ये आपका टैबलेट के फॉर्म में है। यहां भी साफ साफ लिखा हुआ है ये पुराने तरह के कॉन्स्टिपेशन, एसिडिटी, गैस, सर दर्द, इन सब चीजों के लिए यूजफुल है।
इसके अंदर आपको 10 टैबलेट मिलेंगे और यहाँ पे जो फॉर्मूला है टैबलेट का वो कहता है सेनालिप, जो कि मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है किसी भी तरह के कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने वाले पाउडर्स। आयुर्वेदिक प्रिपरेशन की बात करें तो इसका जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसकी वैल्यू है 251 mg। दूसरा है निशोर, जिसके बारे में मैंने आपसे कहा वो 9 mg के आसपास कंटेन करता है। फिर इसके बाद आपका देखेंगे हिमेज, तो ये जो आपका 132 मिलीग्राम है। अजवाइन 54 mg के आसपास का कंटेंट है। मुलेठी की बात करेंगे तो 12 mg है इसका। और हींग जो कि काफी अच्छा होता है गैस की प्रॉब्लम को ठीक करने में, ये 10 mg यूज किया गया है। सॉल्ट की बात करेंगे, सॉल्ट मतलब होता है ड्राइड जिंजर, ये 32 mg के आसपास है। और इसके अलावा जो वॉल्यूम को मेकअप करने के लिए एक्सिपिएंट यूज करते हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट यूज किया गया है। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस का नंबर भी लिखा हुआ है GA30 और बैच नंबर है 1801। बैच नंबर तो आप जानते हैं क्यों यूज करते हैं। मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका अगस्त 2019 और इसका एक्सपायरी डेट है 3 इयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, यानी कि जब ये बना है उसके 3 साल के अंदर तक इसको आप यूज कर सकते हैं। इस 10 टैबलेट का जो प्राइस है वो है 32 रुपीज इंक्लूडिंग ऑल टैक्सेस। तो ये था हमारा कायमचून का टैबलेट डोजेस फॉर्म। ये जो नित्यम का टैबलेट है विच इज एन आयुर्वेदिक लैक्सेटिव, तो यहाँ पे जो लैक्सेटिव है इसका क्या मतलब है। लैक्सेटिव ऐसे एजेंट होते हैं जो कि कॉन्स्टिपेशन से आपको रिलीफ प्रोवाइड कराएंगे। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है, फिर क्वेश्चन उठेगा, एक ऐसा सिचुएशन, एक ऐसा कंडीशन जहां पे आपके स्टूल बहुत हार्ड हो जाते हैं और इनमें वाटर की कमी हो जाती है, जिसके कारण से इनको बॉडी से बाहर रक्टल रूट से निकालते टाइम काफी तकलीफ होती है और अच्छे से ये इवैक्यूएट भी नहीं हो पाते। इसे ही हम हिंदी में कब्ज की प्रॉब्लम कहते हैं। सो जिस किसी को भी कब्ज की प्रॉब्लम होगी वो इस प्रकार के ड्रग को डॉक्टर की सलाह से प्रिस्क्राइब करवा सकता है। ये जो नित्यम का टैबलेट है विच इज आयुर्वेदिक, तो इसके साइड इफेक्ट तो कम होंगे लेकिन कुछ स्पेसिफिक कंडीशन में ये क्लियरली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, जिसके बारे में मैं आपसे बात भी करूंगा। ये जो टैबलेट है वो 3 तरह के बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। सबसे पहला ओवरनाइट रिलीफ, यानी कि एक रात में ही आपको आपकी कब्ज से राहत मिल जाएगी, ऐसा ये कंपनी क्लेम करता है, मेरा कोई सजेशन नहीं है। दूसरा, कोई एब्डोमिनल क्रैम्प कॉज नहीं करता। कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं मार्केट में जो आपके इरिटेटिव परगेटिव का एग्जांपल होता है। क्रैम्प कहने का मतलब है मरोड़, ऐठन कॉज कराएंगे और इवैक्यूएशन कॉज कराएंगे, लेकिन ये टैबलेट कोई ऐठन, कोई मरोड़ कॉज नहीं कराएगा। और तीसरा कहता है कि इनको यूज करना आसान है। क्यों आसान है? क्योंकि ये यूनिट डोजेस फॉर्म यानी कि टैबलेट के फॉर्म में अवेलेबल है। बाकी चीजें चूर्ण के फॉर्म में होती हैं, पाउडर के फॉर्म में होती हैं, तो उनका एग्जैक्ट डोज ले पाना, कितने ग्राम ले पाना, ये एकदम सही नहीं बैठता और उसको लेने के बाद उनको यूज करना, निगलना भी थोड़ा तकलीफ होता है, क्योंकि पाउडर को निगलना थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है, कई बार आपको ठसका भी लग जाता है, तो वो प्रॉब्लम होती है। इन सब चीजों से आपको रिलीफ प्रोवाइड करता है ये यूनिट डोजेस फॉर्म टैबलेट के रूप में, इसलिए ये तीनों चीजों को ये क्लेम कर रहा है कि ये 3 इसके बेनिफिट हैं। अगर मैं बात करूं इसके और कुछ इंडिकेशन की, तो ऐसे जगह पे ये काम आएगा जहां पे कब्ज के साथ साथ आपको पेट में डिस्कंफर्ट कॉज हो रहा हो, आपके सर दर्द हो रहे हो, आंखें लाल हो रही हो, और इन सब के पीछे कारण केवल आपका जीआई का साफ ना होना, कब्ज का होना ये है, तो आप इन चीजों को यूज कर सकते हैं। सो यहां पे इनमें कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट को दिखाया गया है कि इंग्रेडिएंट क्या क्या है। मोटा मोटा मैं उनके बारे में बात कर लेता हूं। सबसे पहला त्रिफला, यानी कि मेन जो आपका कंटेंट है वो त्रिफला है। इसमें आंवला, हर्रा और बहरा, जिसको हम लोग अपनी भाषा में बात करते हैं, ये तीनों को मिलाया गया है और इसका जो काम है वो है गट को, हेल्थ को मेंटेन करना। ये जो आंवला है, हर्रा है, बहरा है, वो काफी कुछ स्टिमुलेट करते हैं आपके इंटेस्टाइनल पार्ट को, पर बहुत ज्यादा नहीं, एक ऑप्टिमल लेवल पे, ताकि जो इवैक्यूएशन का प्रोसेस है वो फैसिलिटेट हो सके, मूवमेंट ऑफ बॉवेल आगे प्रोवेल कर सकें। ये मेन इंपॉर्टेंट चीजें हैं। दूसरा, इसमें देखिए अरंड का तेल है, जिसे हम लोग बोल सकते हैं कैस्टर ऑयल के फॉर्म में। ये आपका मूव करता है आपके स्टूल को एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या इसे हम लोग कह सकते हैं कि इंटेस्टाइनल मूवमेंट को ये फैसिलिटेट करता है। देखिए, ये एक प्रकार से फ्रिक्शन को रिड्यूस करेगा। जो आपके इनर पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन है उनमें स्टूल के हार्ड होने की वजह से उनका जो प्रोपेलेशन है वो थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जब हम इस तरह के ऑयल के कंटेनिंग टैबलेट को लेते हैं, या आप कभी भी इसके स्पेसिफिक ऑयल को ही डोज के अकॉर्डिंगली लेंगे, तो आपकी फ्रिक्शन को वो कम करेगा और इजीली इवैक्यूएट करने में मदद करेगा।
इसके साथ साथ इसमें कुछ स्पेसिफिक लवण भास्कर है, जैसे हम लोग बोल सकते हैं काला नमक वगैरह है, जो स्टमक की ब्लॉटिंग को यानी कि फुलान को, गैस को भी कम करता है। साथ साथ इसमें कुछ स्पेसिफिक तरीके मुलेठी वगैरह भी हैं, जो कि एक स्पेसिफिक तरीके से आपके पेट को सूदिंग प्रोवाइड करता है, एक स्पेसिफिक एहसास प्रोवाइड करता है कि हाँ आपका पेट अब थोड़ा सा बवाइल मूवमेंट अच्छे से होने वाला है। सॉफ्ट इसमें लगा हुआ है, और सॉफ्ट मैं आपसे बात करूं एक कार्बोनेटिव का बहुत ही अच्छा एग्जांपल है। क्रैम्प को कम करता है, जो मरोड़ हो रहे हैं इनको ये कम करने का काम करता है। सो जब कभी भी आप खाना खा के सकें तो कुछ देर बाद 5 मिनट बाद आप सौंफ को भी ले सकते हैं, वो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट ही होगा। इसके साथ हरतिकी है, जो आपके कोलोन को यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करता है। साथ साथ इसमें स्वर्ण पत्ती के भी सीड हैं, जिसे हम लोग बोल सकते हैं आपका कासिया बार्क, वो यहाँ पे आपके मूवमेंट को ईजी करता है, प्रोपेल करने में मदद करता है। ये मेन इंग्रेडिएंट हैं जो कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को ठीक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब अगर मैं बात करूं इनके कुछ स्पेसिफिक इंडिकेशन की, तो यहां भी वही लिखा है स्टोर इन कूल एंड ड्राई प्लेसेस। इसका जो बैच नंबर है वो यहां पे लिखा हुआ है EM0142, और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग डेट है वो 2018 का 7वां महीना है। ये तब तक चलेगा 6वें महीने अब 2020 तक के लिए। ये एक्सपायर्ड हो चुका है। मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि मैं हर एक टैबलेट को जो कि यूज नहीं हो पाया मेरे पास, इसे मैं फेंकता नहीं हूं, अपने पास रखता हूं, ताकि समय समय पे आपको वीडियो के फॉर्म में या ऑफलाइन में अपने कॉलेज के बच्चों को डेमो के रूप में यूज कर सकूं। इसके बाद हम इसके बात करें मैक्सिमम रिटेल प्राइस की, तो इसका जो प्राइस था वो 37 रुपए के आसपास था, जिसे बाद में रिड्यूस करके 30 रुपीज किया गया है, यानी कि कंपनी ने अपने प्राइस में ड्रॉप किए। ये हो गए कुछ स्पेसिफिक इंग्रेडिएंट जो कि एक्सपर्ट के रूप से यूज करते हैं कॉन्स्टिपेशन में। इसके अलावा भी इनका कंटेंट देखेंगे, कंपोजिशन देखेंगे, तो यहां पे लिखा हुआ ईच टैबलेट विच इज आयुर्वेदिक टैबलेट कंटेन एक्सट्रैक्ट ऑफ स्वर्ण पत्ती, जैसे हमने बोला कासिया अंगस्टिफोलिया लीफ का, और इसमें हरतिकाली का भी पाया जाता है। इसमें जो ट्रिफला है उसका कंटेंट पाया जाएगा, जो मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया, उनकी क्वांटिटी यहाँ पे दी गई है। क्योंकि ये शेड्यूल एच ड्रग नहीं है और ये एक आयुर्वेदिक प्रिपरेशन है, इसलिए यहाँ पे इनका डोज और डायरेक्शन भी दिया गया है। आपको 1 से 2 टैबलेट लेना चाहिए विथ वाटर एट अ बेड टाइम और एज डायरेक्टेड बाय योर फिजिशियन। या तो आपके फिजिशियन के अकॉर्डिंग ले लें, या अगर आप खुद से ले रहे हैं, मैं फिर से कहूंगा ले सकते हैं, लेकिन मेरा सजेशन बिल्कुल भी नहीं है कि कोई भी मेडिसिन को आप लें। तो अगर आप ये लेते हैं तो 1 से 2 टैबलेट आपको सोते समय लेना चाहिए। इंडिविजुअल के हिसाब से, पर्सन टू पर्सन के हिसाब से डोज का असर अलग अलग हो सकता है। सभी में एक जैसा इफेक्ट देगा, सभी को बहुत अच्छा इफेक्ट देगा, ऐसा भी नहीं है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसके बारे में मैंने आपसे कहा था, ये प्रोडक्ट टोटली कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी के केस में। सो इफ any woman is pregnant, do not prescribe or do not suggest this kind of any medicine which is either of any kind of laxative। आप उनको बिल्कुल भी सलाह नहीं दें। ये हिंदी में भी लिखा हुआ है और साफ साफ लिखा हुआ है, गर्भावस्था के दौरान इस तरह के टेबलेट को यूज करने की सजेशन सिफारिश नहीं की जाती। आज जिस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं, ये प्रोडक्ट है डल्कोफ्लेक्स। ये इसका ब्रांड नेम है। डल्कोफ्लेक्स के नाम से आप इसे मेडिकल प्रैक्टिशनर से परचेज कर सकते हैं विद अ प्रॉपर प्रिस्क्रिप्शन। लेकिन डल्कोफ्लेक्स एक्चुअल में इस ड्रग का नाम नहीं है। इसके अंदर जो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, जिसकी वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम सॉल्व होती है, वो है हमारा बिसाकोडाइल। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि ये जो टैबलेट है डल्कोफ्लेक्स, वो किस पर्पस के लिए यूज किया जाता है। डल्कोफ्लेक्स इज यूज टू ट्रीट द कॉन्स्टिपेशन, यानी कि 2-3 दिन से आपका पेट साफ नहीं हो रहा है, प्रॉपर तरीके से आप स्टूल को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, तो ऐसे कंडीशंस को ठीक करने के लिए हम डल्कोफ्लेक्स को यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन का अगर आप कारण जानेंगे तो आप समझ जाएंगे कि ये डल्कोफ्लेक्स काम कैसे करता है। जो कॉन्स्टिपेशन के कारण हैं, उनमें से 2 मेन कारण यहां से रिलेटेड हैं। उनमें से पहला है आपके वाटर की कमी हो जाना आपके स्टूल में। इसी कारण से वाटर की कमी होने के पीछे आपका जो स्टूल है वो हार्ड होने लगता है, और जब स्टूल हार्ड होता है तो उसका इवैक्यूएशन में प्रॉब्लम होती है। इस स्टूल के हार्ड होने के पीछे का लॉजिक ये है कि हमारा जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जिसे हम कोलोन कहते हैं, वो वाटर को ज्यादा एब्जॉर्ब कर लेता है। अब चूंकि फीकल मटेरियल से वाटर एब्जॉर्ब हो गया है, इसलिए उसका हार्ड हो जाना स्वाभाविक सी बात है। अब दूसरा चीज, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारा जो कोलोन पार्ट है, उस पर्टिकुलर कोलोन पार्ट में हमारे एंट्रिक नर्व के कारण से होने वाले कॉन्ट्रैक्शन कम हो जाते हैं, यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाता है, जिसकी वजह से जो कंटेंट है आपके लार्ज इंटेस्टाइन में, जो कि हम अब उसको कोलोन में अंदर पाया जाने वाला स्टूल के नाम से जानते हैं, तो उनका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम होगा, तो डेफिनेटली जो स्टूल है उसका इवैक्यूएशन भी कम हो जाएगा। तो ये 2 मेन प्रॉब्लम एसोसिएटेड होते हैं कॉन्स्टिपेशन से, और हमारा जो आज का ये ड्रग है बिसाकोडाइल, ये इन्हीं दोनों प्रॉब्लम को ठीक करने में मदद करता है।
डेल्कोफ्लेक्स के अंदर जो कंटेंट है वो मैंने आपको बताया बिसोकोडाइल है। ये आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में काम नहीं करेगा, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन यानी कि कोलोन में काम करेगा। काम करने का तरीका पहला है, ये आपके कॉन्टैक्ट लैक्सेटिव का काम करता है, यानी कि ये वाटर और सोडियम की अवेलेबिलिटी को आपके स्टूल में बढ़ाएगा। दूसरा, ये आपके लार्ज इंटेस्टाइन में एंट्रिक नर्व के फ्लेक्सस को भी इंक्रीज करेगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्शन यानी कि पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फास्ट होगा, अच्छा होगा, और उसके अंदर जो कंटेंट है एज अ स्टूल वो इवैक्यूएट की ओर बढ़ेगा। तो ये इनका बहुत ही सिंपल सा काम करने का तरीका है। इसका कंप्लीट डिटेल वीडियो अगर आप फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट हैं तो हमारे पैरेंट चैनल सॉल्यूशन फार्मेसी में आराम से आपको एक्सप्लेनेशन के साथ मिल जाएगा। ये उनके काम करने के तरीके हो गए। अब मैं इनके इंडिकेशन के बारे में बात करूं तो आप आराम से समझ चुके होंगे। ये जो डेल्कोफ्लेक्स है ये यूज किया जाता है कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए, या कोई ऐसा प्रॉब्लम जिसका जो बेस है, जिसका जो रूट है, जिसका कारण आपका कॉन्स्टिपेशन है, तो उसकी प्रॉब्लम को उसके जड़ के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ ठीक करने में ये यूज करते हैं। कॉन्स्टिपेशन के कारण से बेसिकली हमको कई सारी तकलीफ को फेस करना पड़ता है। इनमें है एक आपका हार्ट बर्न, सर दर्द, डिस्कंफर्ट, लेजीनेस, लिथार्जी, फ्रेशनेस का ना महसूस कर पाना, ऐसी कई चीजें हैं जिसको कॉन्स्टिपेशन होता है वो अच्छे समझ सकता है। तो इन सब को ठीक करने के लिए ये डेल्कोफ्लेक्स इंडिकेट करते हैं। मैं दोबारा यहाँ पे रिवाइज करना चाहूंगा, कोई भी मेडिसिन बिना किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना ना लें, ये आपके लिए सही नहीं होगा, क्योंकि जो चीजें एक व्यक्ति के लिए सुटेबल हैं वो जरूरी नहीं कि वो हर कॉमन व्यक्ति के लिए सुटेबल हो। चलिए अब मैं बात करूं स्ट्रिप की, तो जो मैंने डेल्कोफ्लेक्स लिया हुआ है ये मैंने परचेस किया है, इसकी फोटोग्राफ्स मैंने खुद से ली हुई है। आगे देखिए हम बात करते हैं इसके बेसिक कंपोनेंट के बारे में। तो इसका जो कंपोनेंट है वो दो सेक्शन में आपको दिखा रहा हूं। एक कंप्लीट स्ट्रिप का, ये आप पूरा नीचे देख पा रहे हैं, और उसी का एक जूम वर्जन आपके राइट साइड में। तो पहले मैं इसके कुछ बेसिक पॉइंट को बता दूं। इसका जो प्राइस है पर 10 टैबलेट वो 10 रुपए 98 पैसे के आसपास है, और इसका जो बैच नंबर है वो यहां पे आप देख सकते हैं DLA 19069। दोबारा रिपीट करने की आवश्यकता हमेशा रहेगी। जो बैच नंबर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो ये बताता है कि आपका जो पर्टिकुलर टैबलेट है वो कौन सा बैच इस तरीके से वो बनाया गया है। तो इसकी पूरी जानकारी इसके नंबर में छिपी हुई होती है, और ये नंबर का पूरा डिटेल, पूरा डिस्क्रिप्शन आपके मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के पास रजिस्टर्ड होता है। सो कभी भी अगर फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आती है इस ड्रग से रिलेटेड ड्यू टू सम नोन और अननोन रीजन, वो मार्केट से अगर रिकॉल करना चाहेंगे तो पूरे के पूरे हमको लॉट को वापस मंगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। हम उस बैच में बने हुए चीजों को हम वापस मंगाएंगे ताकि कंपनी का कम से कम नुकसान हो सके और इजीली उसको रिकॉल करा जा सके। तो ये उनका दूसरा पॉइंट हो गया। मैन्युफैक्चरिंग डेट और एक्सपायर डेट दो ऐसी चीजें हैं जिसको हर कोई जानता होगा। तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग डेट है इसका 2009 और इसका एक्सपायरी डेट है 2021। तो ये कुछ बेसिक जानकारी जिसको जानना बहुत ही आवश्यक है। नाउ कमिंग टू द मेन सेक्शन ऑफ दिस स्ट्रिप, यहाँ पे देखिए बिस्कोडाइल का जो टैबलेट है उसका ग्राम कितना है, उसका कंसंट्रेशन कितना है, उसकी स्ट्रेंथ कितनी है। तो ये है 5 mg, यानी कि ड्रग का जो कंसंट्रेशन है वो 5 mg है। यहां पे लिखा हुआ है IP। IP का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया, और फार्माकोपिया का मतलब होता है एक ऐसा ग्रंथ जिसको हर कोई फार्मेसी स्टूडेंट अपने लिए अपने रेस्पेक्टिव धर्म ग्रंथ जैसा ही मानता है। इसका मतलब यह है कि इसमें कंप्लीट डिटेल होते हैं कि टैबलेट का कंटेंट क्या है, कैसा बनाना है, किस किस चीजों का ख्याल रखना है। ईच एंड एवरी इंफॉर्मेशन विच इज रिलेटेड टू द मेडिसिन विच वी आर गोइंग टू कंज्यूम, वो पूरा जानकारी उस फार्माकोपिया में होगा, और उसी के अकॉर्डिंगली ये कहलाता है इंडियन फार्माकोपिया। यहाँ पे ब्रिटिश फार्माकोपिया भी हो सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट टाइप के फार्माकोपिया हैं, बट यहां पे ये फॉलो किया गया है आपका इंडियन फार्माकोपिया। यहां पे देखिए कंटेंट ईच एंट्रिक कोटेड टैबलेट, अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन। अगर आपने फार्मास्यूटिक्स पढ़ा है तो आपने कोटिंग की टाइप भी पढ़ी होगी। तो दिस इज एंट्रिक कोटेड टैबलेट। एंट्रिक कोटेड टैबलेट ऐसे टैबलेट होते हैं जिनको हम आपके स्टमक से बचा करके इंटेस्टाइन तक पहुंचाते हैं। स्टमक के पीएच में ये डिग्रेड ना हो जाए, इसको बचाने के लिए एक कोटिंग करते हैं। ये कोटिंग कहलाती है एंट्रिक कोटेड टैबलेट। अब कॉमन सा लॉजिक भी अगर आप लगाएंगे ना तो कॉन्सेप्ट को हमेशा क्लियर कर पाएंगे। अगर ये टैबलेट को हमारे मेनली इंटेस्टाइन पे काम करना है, क्योंकि आपके जो इवैक्यूएशन ऑफ बावेल होगा वो तो इंटेस्टाइन से ही रिलेटेड है, तो हमको इसको बचाना पड़ेगा जीआई में प्रेजेंट एसिड की एसिडिटी से, इसीलिए इनको एंट्रिक कोटेड करके रखते हैं। तो ये आपको बता भी दिया। दूसरा, इसका जो कंटेंट है वो मैंने ऑलरेडी बताया आपको 5 mg के आसपास है।
इसमें जो एक्सिपिएंट मिलाए गए हैं वो क्वांटिटी सफिशिएंट है। एक्सिपिएंट एडिटिव का मतलब होता है ऐसे इनर्ट फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस जिनकी खुद की कोई मेडिकल वैल्यू नहीं होती, यानी कि खुद से वो कोई नया एक्शन इंपार्ट नहीं कर सकती, वो केवल आपके टैबलेट के बल्क को बढ़ाने के लिए यूज किए जाते हैं। सो ये हो गया हमारा एक्सिपिएंट। अगर इसमें आप कलर देखेंगे, जो इस टैबलेट का कलर है ना कि स्ट्रिप का, वो दिया गया है फेरिक ऑक्साइड येलो USP-NF को यूज करते हुए, टाइटेनियम डाइऑक्साइड इंडियन फार्माकोपिया के प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए। सो दीज आर द केमिकल्स व्हिच आर यूज्ड फॉर द इंपार्टिंग द कलर ऑन दिस टैबलेट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, दिस मेडिसिन आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, इसको बच्चों से दूर रखें, ये तो कॉमन सा लॉजिक है। डोज की अगर बात करें तो 1 to 2 टैबलेट एट बेड टाइम, सोते समय लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा ताकि इसको पूरा समय मिल सके आपके कंटेंट में वाटर को पहुंचा करके रिटेन रखने के लिए, तभी जाकर के मॉर्निंग में आपका जो इवैक्यूएशन है वो थोड़ा सही हो पाएगा। सो देखिए, डू नॉट स्टोर अबव 25 डिग्री सेंटीग्रेड। टेम्परेचर यहां पे साफ बोल दिया गया है कि इससे ऊपर ना दें, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट एंड मॉइस्चर, लाइट से प्रोटेक्ट करना है। ऑल्दो यहां पे अंबर कलर मैंने आपको बताया भी था, इसका जो प्रिंसिपल है कि क्यों हम इसको अंबर कलर लगाते हैं, यही है कि हमको लाइट से प्रोटेक्ट करना है। दूसरा, मॉइस्चर से भी प्रोटेक्ट करना है। मॉइस्चर तो सबके लिए कॉमन होगा, क्योंकि जो टैबलेट्स हैं ऑब्वियसली ये ऐसे सब्सटेंस हैं जो अगर कहीं से मॉइस्चर आता है तो उसको एब्जॉर्ब या एडजॉर्ब डिपेंडिंग ऑन द टैबलेट वो कर सकते हैं, और इसी कारण से जो आपका कंटेंट है वो खराब हो सकता है, थेरेपेटिक वैल्यू भी डिक्रीज हो सकती है। सो ये था आज का हमारा प्रोडक्ट डल्को फ्लेक्स, और इसके अंदर जो मेन कंस्टिट्यूएंट था वो था हमारा बिसाकोडाइल टैबलेट। इसके काम करने के तरीके के बारे में बताऊं एक बार शॉर्ट में, तो वो वाटर और सोडियम के रिटेंशन को मदद करता है, कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल, लो लेवल ऑफ पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को सुधार करके पर्याप्त मात्रा में, सही मात्रा में पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करता है बाय इंक्रीजिंग द एंटरिक नर्व स्टिमुलेशन। सो फ्रेंड, दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो। उम्मीद करता हूं आप अपना सपोर्ट बनाए रखेंगे और इस तरह की जानकारी वाले वीडियो को अपने बाकी के फार्मेसी फ्रेंड्स तक जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि हमारा मकसद तभी पूरा होगा क्योंकि हम बिलीव करते हैं शेयरिंग पे, ना कि सेलिंग पे। थैंक यू, नमस्कार, टेक केयर।